सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16। बच्चों, पाठ 16 है जाखू मंदिर। इस पाठ में बच्चों हम अंग की मात्रा से संबंधित शब्दों का प्रयोग करके पाठ हमने पढ़ा था। अंग की मात्रा लगाना और अंग की मात्रा का सही उच्चारण सीखा था। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था, हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए पाठ के में आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारा अभ्यास पृष्ठ संख्या 70, पेज नंबर 70 पे हमारे पास अभ्यास है। दूसरा अभ्यास, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो चलिए एक बार हम इसे पढ़ते हैं। बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। तो इन शब्दों के प्रयोग से हमें जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं इनको हम पूरा करेंगे। इनके रिक्त स्थान को भर करके इनको हम पूरा करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, प्रश्न है हमारा, प्रश्न ख है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, यहाँ पे दिए गए शब्दों में से हम सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरे करेंगे। उसके बाद पहला है अंजलि। अंजलि अ पर बिंदी ज ली। अंजलि, हम शब्दों को नहीं लिख रहे हैं। और मंथन, अंजलि और मंथन, डैश मंदिर देखने, डैश मंदिर देखने गए। तो बच्चों, आप सभी के पास बुक है, पुस्तक है। देखिए शब्द में से कौन सा शब्द आएगा। ऊपर दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द लिख करके हम यहाँ वाक्य को पूरा करेंगे। अंजलि और मंथन, बंदर और चंदन, आरती, जाखू। मंदिर का नाम था जाखू, तो हम यहाँ लिखेंगे जाखू मंदिर देखने गए। ज पर आ की मात्रा जा, ख पर बड़े की मात्रा खू। जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। उसके बाद दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में हमारे पास है, मंदिर में डैश हो रही थी। मंदिर, म पर बिंदी, द पर छोटी की मात्रा दी, र। मंदिर में, म पर एक ही मात्रा में, मंदिर में डैश हो रही थी। डैश हो रही, र पर बड़ी की मात्रा रही, थ पर बड़ी की मात्रा थी। डैश हो रही थी। मंदिर में हम ऊपर शब्दों को देखेंगे, बंदर, चंदन, आरती, संतरा। तो क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। तो हम यहाँ लिखेंगे आ र, त पर बड़ी की मात्रा ती, आरती। मंदिर में आरती हो रही थी। तीसरा वाक्य है हमारा, पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया। पंडित जी ने मंथन को किसका टीका लगाया? आप ऊपर दिए गए शब्द में देखिए, पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका, टी और क पर आ की मात्रा का, लगाया। पंडित जी ने मंथन को किस चीज का टीका लगाया था? पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया था। ऊपर शब्द भी दिया है, बंदर के बाद चंदन दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे चंदन। च पर बिंदी, द और न, चंदन। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। अब 4 में हम लिखेंगे। 4 में हमारे पास है, अंजलि ने डैश गिरा दिया। अंजलि अ पर बिंदी, अन, ज, ल पर छोटी की मात्रा नहीं,
ने डैश गिरा दिया। क्या गिरा दिया? अंजलि ने क्या गिरा दिया? अंजलि ने, ऊपर से हम देखेंगे यहाँ पे है संतरा, संतरा गिरा दिया। तो हम लिखेंगे अंजलि के हाथ में संतरा था, बंदर उसकी तरफ झपटा और अंजलि ने संतरा गिरा दिया। संतरा गिरा दिया, अंजलि ने संतरा गिरा दिया। उसके बाद 5वां वाक्य है बच्चों, संतरा उठाकर डैश चला गया। संतरा उठाकर कौन चला गया? संतरा उठा कर डैश च और ल पर आके मात्रा ला गया, डैश चला गया। कौन चला गया? संतरा उठाकर कौन चला गया? बंदर, व पर बिंदी बंदर चला गया। संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो बच्चों इस तरह से हमने इन वाक्यों को दोहराया है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यह है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर, यहाँ पे वाक्य छूट गया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। तो बच्चों हम यहाँ पे हमने शब्द नहीं लिखा है, आपके पुस्तक में शब्द दिए गए हैं। शब्द है हमारे पास बंदर, चंदन, आरती, जाखू, संतरा। इन शब्दों की मदद से हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो हमारा पहला वाक्य है अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर में आरती हो रही थी। मंदिर में क्या हो रही थी? आरती हो रही थी। पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। अंजलि ने संतरा गिरा दिया। संतरा उठाकर बंदर चला गया। तो बच्चों इस तरह से हमने इन वाक्यों को ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से पूरा कर लिया। और अब हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास। बच्चों हमारा अगला अभ्यास है बोलकर पढ़ो और समझो। हमने इसे भी किया था। यहाँ पे है घटा। घटा शब्द में जब हम अंग की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा घंटा। आप अपनी पुस्तक खोल करके मेरे साथ दोहरा सकते हैं। पेज नंबर 71 पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और चलिए हम इसे भी लिख करके पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपके पास पुस्तक दिया गया है, फिर भी चलिए हम आपके लिए, आपके पास आप अपने बुक खोलिए और मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे साथ दोहराइए। हमने पिछले वीडियो में से पढ़ा था, चलिए एक बार और हम इसे दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बोल कर पढ़ो और समझो। इन शब्दों को लिखना नहीं है कहीं, हमें बोल कर पढ़ना और समझना है। बोल कर पढ़ो और समझो और समझो, समझो, बोलकर पढ़ो और समझो। ठीक है। अब जब हम इसे बोलकर पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पहला जो शब्द दिया गया है उसमें घटा। अब इस शब्द में जब हम अंग की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा घन, ट पर आ की मात्रा टा। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं घटा। अंग की मात्रा लगाने के बाद ये हो गया घंटा। उसके बाद हम दूसरा शब्द लिखेंगे पंजा। प पर बिंदी, ज पर आ की मात्रा, पंजा, सॉरी पजा लिखा है। अब सॉरी एक मिनट, हमारा दूसरा शब्द है गदा। ग और दा, गदा, गदा, ग और दा। इस पर हम बिंदी लगाएंगे यानी अंग की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा गंदा, गंदा। तो अंग की मात्रा के पहले शब्द किस तरह से पढ़ते हैं और अंग की मात्रा लगाने के बाद शब्द को किस तरह से पढ़ते हैं यहाँ बताया गया, ताकि हम अंग की मात्रा के उच्चारण होने, अंग की मात्रा होने और ना होने पे उच्चारण में क्या बदलाव आता है, क्या फर्क आता है, वो हमें समझ में आए। तो जब यहाँ पे अंग की मात्रा नहीं थी, ये था घटा। अंग की मात्रा लगाने के बाद ये हो गया घंटा। ग पे आ की मात्रा गदा, ग पर अंग की मात्रा गंदा। उसी तरह से अगला शब्द है व और श। जब अंग की मात्रा लगे तो ये हो गया वंश, ये हो गया वंश। उसके बाद है र और ग,
र पर बिंदी और ग, रंग। उसके बाद हमारे पास है ज और ग, ज ग, ये हो गया जंग, जंग। फिर उसके बाद हमारे पास है क और स, क और स, ये हो गया कंस। घटा, घंटा, गदा, गंदा, वश, वंश, रग, रंग, जग, जंग, कस, कंस। तो बच्चों अंग की मात्रा लगा करके हम इन शब्दों को इस तरह से इनका उच्चारण करेंगे, जैसा कि अभी अभी हमने इन्हें पढ़ करके सीखा। तो आप भी इसे जोर जोर से पढ़ेंगे और फिर आपको अंग की मात्रा होने और न होने वाले दोनों शब्दों में फर्क समझ में आएगा। तो ये था हमारा दूसरा अभ्यास। इसके बाद बच्चों हमने तुक वाले शब्द लिए थे। तो अब अगला हमारा अभ्यास है तुक वाले शब्द। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। जो शब्द जिस चित्र से जिस शब्द का तुक बनता है उसके नाम हमको उस शब्द के आगे लिखना है। तो हम यहाँ करेंगे तुक वाले शब्द। ये हमारा अगला अभ्यास है तुक वाले शब्द, वाले शब्द। यहाँ पे आज हम करेंगे तुक वाले शब्द। इसमें हमारे पास शब्द है लंग, ग पर बड़े की मात्रा गू, र, लंगूर। फिर हमारे पास है पंजा, प और बिंदी, ज पर आ की मात्रा, पंजा। फिर हमारे पास है डंडा, ड पर बिंदी और ड पर आ की मात्रा, डंडा। फिर है अंदर, अ पर बिंदी, द, र, अंदर। और फिर है हमारे पास लंबा, लंबा। तो बच्चों हम चित्रों को देखेंगे और चित्रों के नाम को पढ़ेंगे। जिस शब्द का तुक जिस शब्द से बनता है, दिए गए शब्दों से बनेगा, उनके सामने हम लिख करके उनका यह अभ्यास पूरा करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है, यहाँ पे पहले चित्रों के नाम हम पढ़ लेते हैं। पहला चित्र है अंगूर, दूसरा चित्र है बंदर, तीसरा चित्र है अंडा, चौथा चित्र है गंजा और आखिरी चित्र है खंभा। अगर हम लंगूर पढ़ते हैं तो इसका तुक अंगूर के साथ बनता है, इसलिए हम लंगूर के आगे अंगूर लिखेंगे। गू, ग पर बड़े की मात्रा गू, र, अंगूर। उसके बाद जब हम अगला शब्द पढ़ेंगे पंजा, पंजा का तुक हमारे साथ बनेगा गंजा। अगर पंजा के आगे हम गंजा लिखेंगे तो दोनों का तुक एक जैसा है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग, ग पर बिंदी गन, ज पर आ की मात्रा जा, गंजा। उसके बाद डंडा, डंडा के साथ तुक बनेगा अंडा का, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अ पर बिंदी अंडा, अंडा। उसके बाद अंदर, अंदर, अंदर का तुक बनेगा बंदर से, बंदर का चित्र दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर, बंदर। उसके बाद लंबा, लंबा का तुक खंबा के साथ बन रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे खंभा, खंभा। तो बच्चों यह कुछ अभ्यास था जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसे हमने एक बार फिर से दोहरा लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसे और दोहराते हैं, फिर हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे है लंगूर, अंगूर। जब आप पढ़ रहे हैं तो दोनों का तुक बन रहा है। पहला वाला शब्द या वर्ण अलग है, पहला वाला वर्ण दोनों में अलग है, बाकी दोनों वर्ण एक ही होने की वजह से जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो एक तुक बन रहा है। इसलिए हमने हर शब्द के आगे उससे जिस शब्द का तुक बन रहा है उस शब्द को लिख करके इस अभ्यास को पूरा किया है। यहाँ पे है लंगूर, अंगूर, पंजा, गंजा, डंडा, अंडा, अंदर, बंदर, लंबा, खंभा। बच्चों आप जो भी बुक वाला अभ्यास है, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास है, उसको आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे और जो कार्य पुस्तिका में करना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसे आप कार्य पुस्तिका में करेंगे। तो ये सारे अभ्यास आप बुक में ही करेंगे। अब हमारा अगला अभ्यास, तो बच्चों आज का हमारा अभ्यास है चित्रों के नाम लिखो। तो यहाँ पे हमें चित्रों के नाम लिखने हैं। जो चित्र हमारे सामने दिए गए हैं उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। तो आप चित्र पहचानिए, चित्रों को देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो पहला चित्र दिया गया है
वह है बंदूक का। पहला चित्र है बंदूक का। तो बच्चों बंदूक, आप बंदूक के नीचे स्थान दिया गया है, वहाँ पे आप बंदूक लिखेंगे। दूसरा चित्र है कंघी का, तो आप उसके नीचे कंघी लिखेंगे। और तीसरा चित्र है पतंग का, तो आप उसके नीचे पतंग लिखेंगे। चौथा चित्र है पंखा का, तो आप उसके नीचे पंखा लिखेंगे। तो चलिए इस अभ्यास को करते हैं। आप अपने पुस्तक में वो खोलिए और उसके नीचे लिखिए चित्रों के लिए चित्रों के नाम लिखो। नाम लिखो, चित्रों के नाम लिखो। हमें यहाँ दिए गए चित्रों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र है बंदूक का, तो आप उसके सामने लिखेंगे ब पे बिंदी, द पर बड़ी की मात्रा दू, क बंदूक। पहला चित्र है बंदूक का, तो आप उसके नीचे लिखेंगे ब पे बिंदी, अंग की मात्रा वाले सारे शब्द हैं, तो आप लिखेंगे ब पर बिंदी बन, द पर बड़े की मात्रा दू, क बंदूक। उसके बाद दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में हमारे पास है कंघा, तो हम यहाँ लिखेंगे क पर बिंदी, घ पर आ की मात्रा, कंघा। तीसरा चित्र है, तीसरे चित्र में है पतंग, प पर बिंदी नहीं है, त पर बिंदी है, पतंग। इसे हम पढ़ेंगे पतंग। उसके बाद चौथा चित्र है पंखा, हाथ से हवा करने वाला जो पंखा होता है वह है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंखा। तो बच्चों चलिए इन शब्दों के एक बार हम पढ़ करके इन्हें लिखना समझते हैं। जिन शब्दों पे को हम नाक से बोलेंगे, जिन वर्णों को हम नाक से बोलेंगे उसके ऊपर हम बिंदी लगाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं बन, जब हम बन पढ़ रहे हैं तो नाक से बोल रहे हैं, बन, मुंह और नाक दोनों से बोल रहे हैं। बंदूक, बंदूक। कंघा, पतंग, पंखा। पहला शब्द है बंदूक, बन बोल रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से बोल रहे हैं, यानी ब पर बिंदी आएगी, अंक की मात्रा ब पर आएगी, तो ये हो गया बंदूक। कंघा, तंग को हम बोल रहे हैं, नाक और मुंह दोनों से बोल रहे हैं, तो तंग पे बिंदी आएगी, तो पतंग। उसी तरह पंख पे आ की मात्रा खा, पंखा, तो प पे बिंदी आएगी और शब्द बनेगा पंखा। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आप पेज पलटिए, यहाँ पे पेज नंबर 72 में, पेज नंबर 72 में हमारे पास फिर कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नाम भी लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, चित्रों से को उनके नाम से मिलाना है। आपके बुक में चित्र दिए, एक साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में चित्र दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में आपके नाम लिखे हैं। किसके नाम लिखे हुए हैं? इन वाद्य यंत्रों के, मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे हम बजाते हैं जब हम गाना गाते हैं या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, तो हम इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम बजाते हैं गाने के लिए, गाना गाते समय। तो हम इन यंत्रों को पहचानेंगे और जो दूसरी तरफ नाम दिए गए हैं उनसे इनका मिलान करेंगे। तो चलिए यहाँ पे है हमारा अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 72 में यानी 72 में। तो यहाँ पे हम चित्रों को पहचान कर उनके नाम से, उनके चित्र भी दिए गए हैं और नाम भी दिए गए हैं, उनके नामों से हम उनका मिलान करेंगे। तो चित्र तो हम नहीं बना रहे, लेकिन हम प्रश्न लिख दे रहे हैं और शब्दों को, नामों को लिख रहे हैं और उसके बाद उनसे हम मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है च पर छोटी की मात्रा, चित्र,
चित्रों, चित्रों को नाम, नाम से मिलाओ, चित्रों को नाम से मिलाओ। अब यहाँ पे हमारे पास है पहला चित्र है हमारे पास बच्चों। पहले हम देखते हैं नाम क्या क्या लिखा है। पहला चित्र हम पहचानते हैं, यह किसका है बच्चों? हारमोनियम, हारमोनियम का चित्र है। दूसरा चित्र है, आप देख सकते हैं, सितार का चित्र है। तीसरा चित्र तबला का है। उसके बाद है बांसुरी, फिर है यहाँ पे हमारे पास गिटार है, और उसके बाद हमारे पास ये ढोलक है। तो नाम देखिए, तबला, गिटार, ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम और सितार। तो हमारे पास पहला चित्र जो है, पहले चित्र में हमारे पास हारमोनियम है, दूसरे चित्र में हमारे पास सितार है, तीसरे चित्र में हमारे पास बांसुरी नहीं ढोलक है, उसके बाद चौथे में बांसुरी है, पांचवें में गिटार है, और छठे में हमारे पास है ढोलक। और दूसरी तरफ यहाँ हमें नाम लिखा है तबला, तबला। पहले में है तबला, उसके नीचे हमारे पास है गिटार, गिटार, उसके बाद है ढोलक, फिर है बांसुरी, स पर छोटे की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, बांसुरी। उसके बाद है हारमोनियम। उसके बाद है सितार। उसके बाद यहाँ पे है सितार। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, पहले चित्र में हारमोनियम है, तो आप पहले नंबर को हारमोनियम के साथ मिलाएंगे। पहले नंबर को आप हारमोनियम के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे आपके चित्र में हारमोनियम का चित्र बना है, इसलिए पहले को आप हारमोनियम से मिलाएंगे। दूसरे में सितार बना है, इसलिए दूसरे को आप सितार के साथ मिलाएंगे। दूसरे चित्र को आप सितार के साथ मिलाएंगे। उसके बाद तीसरा चित्र है तबला। तबला को आप तीसरे नंबर से मिलाएंगे। उसके बाद चौथे पे आपके पास है, चौथे पे बांसुरी है, बांसुरी चौथे को बांसुरी से मिलाएंगे। पांचवें में आपके पास गिटार है, तो 5 को आप गिटार से मिलाएंगे। उसके बाद 6 पे आपके पास क्या है? 6 पे आपके पास ढोलक है, तो इसलिए आप ढोलक को 6 से मिलाएंगे। तो बच्चों, मैंने चित्र नहीं बनाया है, लेकिन आपको नंबर से मिलाया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला चित्र हारमोनियम का है, तो आप हारमोनियम से मिलाएंगे। दूसरा चित्र सितार का है, तो आप सितार से मिलाएंगे। तीसरा चित्र तबला का है, आप तबला से मिलाएंगे। चौथा चित्र बांसुरी का है, तो आप बांसुरी से मिलाएंगे। पांचवा चित्र गिटार का है, तो आप गिटार से मिलाएंगे। और आखिरी चित्र ढोलक का है, तो आप ढोलक से मिलाएंगे। हमने भी यहाँ से किया है, पहला हारमोनियम से मिलाया, दूसरा सितार से मिलाया, तीसरा तबला से मिलाया, चौथा बांसुरी से मिलाया, पांचवा गिटार से मिलाया, और छठा ढोलक से मिलाया। तो इस तरह से बच्चों, आप इन वाद्य यंत्रों को पहचानना और इनके नाम भी सीखेंगे। तो बच्चों, चलिए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। हमने पाठ पढ़ लिया था, पाठ हम सबको समझ में आ गया था। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आज हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, आप यह कार्य अपने कार्य पुस्तिका में करेंगे। आप प्रश्न उत्तर, आपने शब्द, जो इस पाठ के शब्द हमने लिख करके अभ्यास किया था, कठिन शब्द, उनको आपने नोटबुक में लिखा है या अपने कार्य पुस्तिका में लिखा है। अब आप प्रश्न उत्तर को भी अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न उत्तर आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ से संबंधित
प्रश्न और उत्तर। यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न एक, अंजलि और बिंदी अंजलि और मंथन माता, म पर आ की मात्रा माँ और त पर आ की मात्रा ता, पिता के साथ स पर आ की मात्रा साथ, कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? उत्तर में आप लिखेंगे उत्तर 2, उत्तर 1। उत्तर में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों आप? अंजलि और मंथन कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? शिमला घूमने गए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे अंजलि और मंथन, हम पूरा उत्तर लिखेंगे। अंजलि और मंथन पूरा उत्तर हम प्रश्न से लिखेंगे। अंजलि और मंथन कहाँ गए थे? अंजलि और मंथन शिमला गए थे। अब ये पूरा हटा करके हम लिखेंगे शिमला गए थे। जितना भाग हमें चाहिए उतना ही लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे अंजलि और मंथन कहाँ की जगह शिमला। आप चाहे तो माता पिता भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ लिख सकते हैं अंजलि और मंथन। चलिए आप माता पिता चाहें तो वो भी लिख लीजिए। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ माता पिता के साथ कहाँ की जगह हम शिमला लिखेंगे। कहाँ की जगह कहाँ हटा करके, इस कहाँ को हटा करके हम यहाँ लिखेंगे शिमला गए थे। शिमला गए थे। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए थे। तो बच्चों यह हमारा पहला उत्तर, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ कहाँ गए थे? शिमला गए थे। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 है वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? वे, व पर एक की मात्रा वे, क पर औ की मात्रा कौन सा मंदिर, म पर बिंदी दीर, मंदिर देखने, द पर एक की मात्रा देखने गए थे। वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? उत्तर में उत्तर 2। उत्तर में बच्चों को कौन सा मंदिर देखने गए थे? वह जाखू मंदिर देखने गए थे। तो हम वे की जगह के बाद कौन सा की जगह पे हम लिखेंगे जाखू मंदिर। तो हम यहाँ लिखेंगे वे व पर एक की मात्रा वे, जा ख पर बड़े की मात्रा खू, मंदिर मंदिर देखने गए थे। थ पर एक की मात्रा थे। तो बच्चों वे कौन सा मंदिर देखने गए थे? तो वे लिखेंगे कौन सा की जगह पे हम उत्तर लिखेंगे जाखू मंदिर। वे जाखू मंदिर देखने गए थे। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कौन सा की जगह हम जाखू लिख करके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा उत्तर।
और इस तरह से हमने आज इस पाठ के अभ्यास को किया और 2 प्रश्न उत्तर भी किए। आप इन प्रश्न उत्तरों को पढ़ करके पढ़िएगा और जो भी अभ्यास हमने क्लास में किया उसे पढ़िएगा और दोहराइएगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जो भी कार्य आज हमने किया था इस वीडियो में, आप उसे पढ़ करके जोर जोर से बोल करके उसे पढ़ने का और लिखने दोनों का अभ्यास करिएगा। और उसके बाद आप उसे जो जोर जोर से पढ़ करके समझने वाले कार्य हैं उन्हें भी आप 2-3 बार पढ़ करके उसका अभ्यास करिएगा। और प्रश्न उत्तर जो हमने 2 लिखाया है उसे भी लिख करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।